हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 35 0 35 14 एम्पियर विद 12 0 12 2 एम्पियर एंड 0 12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज करा 4 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप 35 0 35 का, दूसरा लूप 12 0 12 का और तीसरा लूप 0 12 का है। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी लिया है। सबसे पहले हम स्टेप 1 में कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर की पावर, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वीए। वीए की जगह आप यहाँ पे वीआई भी लिख सकते हो या बोल सकते हो। उसके लिए हम सेकेंडरी की वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से। तो सेकेंडरी का फर्स्ट लूप है 35 0 35 का, तो 35 और 35 को ऐड कर दिया ताकि हमें टोटल वोल्टेज मिल जाए, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके एम्पियर से जो कि है 14। इसी तरह से 12 + 12 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आंसर देख लीजिए आप, 70 × 14, 24 × 2 एंड 24। टोटल करने के बाद यहाँ पे मेरे को आंसर मिल गया 990 + 48 + 24। टोटल कर दिया इनको, सम कर दिया इनका, तो आंसर मिल गया 1052। हमें यहाँ से ट्रांसफार्मर की पावर पता चल गई जो कि है 1052 VA। सेकेंड स्टेप कैलकुलेट करते हैं जो कि स्टैक फाइंड आउट, यानी कि हमें स्टैक एरिया फाइंड आउट करना है ट्रांसफार्मर का। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1.152 √VA। 1.152 √VA की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1052। इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद आंसर मिल गया 37.3646। अभी जो आंसर है ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंच में। इंच में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 37.3646। इसको डिवाइड कर दिया 6.452 से, आंसर मिल गया 5.8 इंचज। अब हमें स्टैक का एरिया पता चल चुका है जो कि 5.8 इंचज। इससे हम बॉबिन कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड स्टेप हम बॉबिन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है बॉबिन एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। बॉबिन एरिया हमें पता था तो वहां पे हमने पुट कर दिया 5.8 इक्वल लेंथ। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें लेंथ ही निकालनी है इस फॉर्मूले से, तो एल की जगह मैंने एल लिखा है इंटू विड्थ। विड्थ हमें कोर की यहाँ से लेनी है जो कि है 1.5 इंचज, तो मैंने यहाँ पे 1.5 लिखा है। इसको सोल्व करने के लिए हम 5.8 के नीचे ले जाएंगे विड्थ को जो कि है 1.5, वहां से हमें मिल जाएगी लेंथ। लेंथ अब निकल के आ गई 3.87 इंचज, यानी कि हमें इस ट्रांसफार्मर के लिए 1.5 इंच 8 इंच 1.5 इंच की विड्थ और 3.87 इंच की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोबिन सिलेक्ट करी है 4 इंचज इंटू 1.5 इंचज की। अब हमने बोबिन सिलेक्ट कर लिए तो हम टीपीबी की तरफ चलते। तो फोर्थ स्टेप हमारा बन गया टीपीबी। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीए, यानी कि ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके लिए हम बोबिन का प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि 4 इंचज इंटू 1.5 इंचज। यहाँ टोटल आप यहाँ पे देख लीजिए 6 इंचज। टीपीबी निकालने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं जो कि 7.5 रूल एंड 8 रूल। 7.5 रूल हम न्यू कोर के साथ यूज करते हैं, 8 रूल हम पुरानी कोर के साथ यूज करते हैं। 7.5 रूल के साथ चलेंगे तो 7.5 को डिवाइड कर दिया ट्रांसफार्मर के सीए से, तो 7.5 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 6 से, तो आंसर मिल गया हमें 1.25, यानी कि हमें 1.25 टर्न्स पर वोल्टेज। यहाँ पे जो टर्न्स पर वोल्टेज है इसका मतलब ये है कि हमें 1.25 टर्न्स लगाने पड़ेंगे पर वोल्टेज के लिए, यानी कि हमें एक वोल्टेज चाहिए तो हमें 1.25 टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो S1 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सेकेंडरी का फर्स्ट लूप जो कि है 35 0 35 का। तो 35 वोल्टेज के लिए हम 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से जो कि है टीपीवी। तो यहाँ पे हमें मिल गया 44 टर्न्स, यानी कि हमें 35 वोल्टेज के लिए 44 टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से दोबारा ये 35 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से, और यहाँ मिल गया हमें दोबारा से 44 टर्न्स, यानी कि हमें सेकेंडरी का फर्स्ट लूप जो कि है 35 0 35 का, उसके लिए लगेंगे 44 + 44 टर्न्स। इसी तरह से S2 जो कि है 12 0 12 का, तो यहाँ पे भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से, यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से, आंसर मिल गया हमें 15 + 15 टर्न्स। इसी तरह से S3 जो कि है 0 12 का, तो यहाँ पे भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से, आंसर मिल गया 50 टर्न्स। अब प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेट करेंगे। प्राइमरी के हम टोटल टर्न्स निकाल लेते हैं जो कि है 230 वोल्टेज के लिए। तो 230 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 से, आंसर मिल गया 288 टर्न्स। अब हमने सेकेंडरी के सारे टर्न्स निकाल लिए, प्राइमरी के भी निकाल लिए हैं, तो हम फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि SWG वायर सिलेक्शन। इसमें हम SWG वायर सिलेक्ट करेंगे अपने ट्रांसफार्मर के लिए। यहाँ पे लिखा है IS1, यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पियर जो कि है 35 0 35 14 एम्पियर के लिए। यहाँ 14 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 14 SWG की वायर।
IS2 यानी कि सेकेंडरी का सेकेंड लूप के एम्पियर जो कि है 12 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 21 HWG की वायर। इसी तरह से IS2, यहाँ पे ये IS2 गलत लिखा हुआ है, ये IS3 होएगा, यानी कि सेकेंडरी के थर्ड लूप के एम्पियर जो कि है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 21 HWG की वायर। इसी तरह से यहाँ पे IP यानी कि प्राइमरी के टोटल एम्पियर, यहाँ पे PT कर देता हूँ मैं इसको। प्राइमरी के टोटल एम्पियर जो होंगे उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले फॉर्मूला लगा के, जो कि है VA डिवाइड बाय VIN। क्योंकि हमें केवल वोल्टेज पता है तो हमें एम्पियर पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम VA को डिवाइड कर देंगे वोल्टेज इनपुट से। VA हमारा 1052 है और वोल्टेज हमारी इनपुट वोल्टेज है 230। तो 230 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर हमें मिल गया 4.58 एम्पियर, यानी कि हमें 4.58 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे 18 HWG की वायर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।